नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हम उसकी पहचान जानेंगे, साथ ही साथ इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, बाज वर्ब होती हैं, पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी पहचान जान लेते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे। एग्जाम्पल, वह खेल रहा था, तो पीछे क्या है, रहा था। वे नाच रहे थे, पीछे क्या है, रहे थे। हम गाना गा रहे थे, पीछे क्या है, रहे थे। सीता सो रही थी, पीछे क्या रही थी। यानी कि पीछे जिस सेंटेंस के पीछे रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए तो वो पास्ट कंटिन्यूअस होता है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जहाँ थे दिखाई दे जाए तो वो समझ लेना पास्ट होता है, और रहा, रही, रहे दिखाई दे जाए तो वो कंटिन्यूअस होता है। तो पास्ट का कंटिन्यूअस हो गया। थे मतलब पास्ट, रहे मतलब कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब जान लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, बाज बर। बाज कब लगाते हैं, ही, सी, इट और आई के साथ में वाज लगाते हैं, या किसी का नाम आ जाए, किसी का नाम आ जाए तब भी क्या लगाते हैं, वाज। वर कब लगाते हैं, वी, यू दे आ जाए तो वहाँ वर का यूज करते हैं। इसका पॉजिटिव सेंटेंस देख लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, बाज बर, फिर मेन वर्ब में आईएनजी आती है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट का और अदर वर्ड का आना जरूरी नहीं होता है। अब इसका देख लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। वह खेल रहा था, तो वह की क्या होती है, ही। अब मैंने बताया ही के साथ में क्या आता है, ही के साथ में आता है बाज। तो ही, सी, इट या और आई और किसी का नाम आ जाए तो वो वाज लगाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ ही के साथ में लगाएंगे वाज। वाज हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब क्या है, खेल रहा था, तो खेलना की होती है प्ले, और प्ले में लगाएंगे आईएनजी। जब भी कंटिन्यूअस टेंस होता है तो वर्ब में आईएनजी लगती है। वे नाच रहे थे, वे की क्या होती है, दे, और दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, बर। अभी मैंने ऊपर बताया, तो यहाँ लगाएंगे बर। नाच रहे थे, नाचना ही क्या है, डांस, और डांस में क्या लगा देंगे, आईएनजी। ठीक है। मैं गाना गा रही थी, तो मैं की होगी आई, और आई के साथ में आता है वाज, जो ऊपर मैंने बताया अभी। गा रही थी, गाना गा रही थी, गा रही थी क्या है, गा रही थी, यहाँ वर्ब हो गई, तो गा रही थी की होगी सिंग, और सिंग में लग जाएगी आईएनजी, सिंगिंग। आई वॉज सिंगिंग, क्या गा रही थी, गाना, अ सॉन्ग। ठीक है। यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब में आईएनजी। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो आएगा, जैसे यहाँ ये सॉन्ग ऑब्जेक्ट था तो आ गया, ऊपर वाले में कुछ ऑब्जेक्ट नहीं था तो कुछ नहीं लगाया। कुछ ऑब्जेक्ट का आना जरूरी नहीं है। अब नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे तो नेगेटिव में क्या होता है, अगर नहीं आ जाती तो वाज नॉट और वर नॉट लगाते हैं। यानी कि वहां पे क्या था, हेल्पिंग वर्ब, पॉजिटिव में ओनली हेल्पिंग वर्ब आ रही थी, वाज या वर। लेकिन जैसे ही नहीं या नेगेटिव होता है तो बस हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट ऐड कर देते हैं, यानी वाज के साथ नॉट और वर के साथ नॉट। देखिए, सीता पूजा नहीं कर रही थी, तो सीता की सीता हो गई, सीता नाम है किसी का, सीता नाम है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज, और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव वाज के साथ नॉट जोड़ देंगे। सीता वाज नॉट, पूजा करना की होती है वर्शिप, वर्शिप, और वर्शिप में आईएनजी लगा देंगे, वर्शिपिंग। ठीक है। वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, वे की होती है दे, और नहीं आया है तो दे के साथ में बर आएगी, और बर के साथ में नॉट आ जाएगी क्योंकि नहीं आया है। हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आती है ना नॉट। दे वर नॉट, खेलना ही क्या, प्ले, और प्ले में लगा देंगे आईएनजी, प्लेइंग, क्या, फुटबॉल। दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्या से स्टार्ट होता है और बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस माना जाता है। अब जब भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा तो इंट्रोगेटिव होगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है, बाज वर्ब पहले, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी वे के हिसाब से वर, वे के साथ में हेल्पिंग वर्ब वर आती है, फिर वे की दे होगी। ठीक है। फिर वर्ब आएगी, देखना क्या है, वर्ब देख रहे थे, वॉचिंग, आईएनजी लग जाएगी। क्या देख रहे थे, टीवी, टीवी ऑब्जेक्ट हो गया। क्या रोहित शर्मा छक्का लगा रहा था, तो क्या से स्टार्ट हुआ है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी। रोहित शर्मा नाम है किसी का, नाम होता है तो हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, रोहित शर्मा।
रोहित शर्मा। ये हो गया सब्जेक्ट, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब आई, फिर रोहित शर्मा सब्जेक्ट आ गया, फिर इसकी मेन वर्ब आएगी लगाना, छक्का लगाना, हिट करना, यानी हिट बोलते हैं इसको, हिट, और आईएनजी जुड़ जाए तो हिटिंग। बाज रोहित शर्मा हिटिंग सिक्सेज, सिक्स, ठीक है। विराट कोहली कितने रन बना रहा था, तो विराट कोहली कितने रन, बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब कितना कितने की हाउ मैनी और हाउ मच होता है। हाउ मैनी आता है जो चीजें गिनी जा सके उसके साथ आता है हाउ मैनी, तो और हाउ मच आता है जो चीजें ना गिनी जा सके। अब देखिए रन को गिन सकते हैं, 1 रन 2 रन, तो यहाँ कितना कितने की आएगी हाउ मैनी, तो सबसे पहले लगाएंगे हाउ मैनी की। जब और कितना कितनी के साथ में अगर जो शब्द जुड़ा रहता है उसकी भी आती है, तो रन की क्या है रन, तो हाउ मैनी रन्स, ठीक है। रन्स एस क्यों लगेगी, क्योंकि हाउ मैनी के साथ में जो नाउन आता है वो प्लूरल ही आता है। कौन सा आता है, प्लूरल, तो यहाँ ऐसे लगा दिया, तो हाउ मेनी रन्स। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब, विराट कोहली के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वाज, विराट कोहली की, विराट कोहली, ये सब्जेक्ट हो गया, विराट कोहली क्या हो गया, सब्जेक्ट, विराट कोहली। अब आएगी मेन वर्ब, रन बनाना, स्कोर, यहाँ कर देंगे स्कोर, आईएनजी लग जाएगी वर्ब में, स्कोर है ना, और ये होगा सॉल्व। हाउ मेनी रन्स वाज विराट कोहली स्कोरिंग, कबीर कौन सी किताब पढ़ रहा था। अब कौन सी ये बीच में आ गया, तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सी की होती है, बिच, और बिच भी एक ऐसा शब्द है कि जिसके साथ जो शब्द जुड़ा रहता है उसकी भी इंग्लिश साथ में आती है। तो कौन सी किताब, तो बिच बुक आएगी, क्या आएगी, बिच बुक। फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, कबीर के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए, वॉज, क्योंकि कबीर नाम है। फिर कबीर की आएगी, कबीर हो गया सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब पढ़ रहा था, पढ़ना की होती है रीड, रीड में लग जाएगी आईएनजी। अभी आप कंफ्यूजन में होंगे कि सर हाउ मेनी के साथ में रन्स कैसे आ गया, बिच के साथ बुक क्यों आ गया, तो इसको ध्यान रखना है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ में जो शब्द जुड़ा रहता है उसकी इंग्लिश उनके साथ में आती है। वो वर्ड कौन कौन से हैं, एक तो होता है बिच, एक होता है हाउ मेनी, एक होता है हाउ मच। बिच, हाउ मेनी, हाउ मच, और एक होता है हुज। ये 4 शब्द ऐसे हैं जिनके साथ में जो नाउन जुड़ी रहेगी, जो भी शब्द जुड़ा रहेगा उसकी इंग्लिश साथ में आती है, जैसे बिच बुक, हाउ मेनी रन्स, ठीक है, इनको ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक है।